हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया की। तो आइए जानते हैं पूरा टॉपिक। इसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और क्या क्या कर सकते हैं बात करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया की। गायनेकोमास्टिया क्या होता है? गायनेकोमास्टिया इज ए बिनाइन एनलार्जमेंट मेल ब्रेस्ट टिश्यू ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। गायनेकोमास्टिया में जो हमारा मेल ब्रेस्ट टिश्यू में एनलार्जमेंट हो जाता है और ये ड्यू टू द इम्बैलेंस होता है बिटवीन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का। एस्ट्रोजन इसमें हमारा इंक्रीज बढ़ जाता है जबकि टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज कम हो जाता है। और ये हमारा फिजियोलॉजिकल हो सकता है जो नॉर्मल होता है, पैथोलॉजिकल ये हमारा मेडिकेशन की वजह से होता है। टाइप की बात करें तो इसमें हमारा फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया होता है जो अकर्स नेचुरल होता है ड्यू टू द हार्मोन चेंजेस की वजह से। ये हमारे हार्मोन चेंजेस की वजह से हो सकता है क्योंकि न्यूबॉर्न में हमारे मदर के हार्मोन चेंजेस होते हैं और प्यूबर्टी में हमारे हार्मोन चेंजेस होने की वजह से हो सकता है। ओल्ड एज में भी हमारे टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होने के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया की। तो पैथोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया होता है, इसको कोज करती है हमारी मेडिकेशन। जब इसको हमारी मेडिकल कंडीशन कोज करती हैं, जैसे लीवर डिजीज हो सकता है, किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। और अगर हम बात करें इसकी ड्रग इंड्यूस्ड, तो अब हम बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया की। तो ड्रग इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया जो हमारी कोज करता है इसको मेडिकेशन, इसको हमारी मेडिकेशन के ड्रग के साइड इफ़ेक्ट कोज करते हैं। ये जैसे हम सिमिट्रिटिन कोज कर सकता है जो हमें इसको एंटीहिस्टामाइन में देते हैं, एलर्जी में देते हैं। एंटी एंड्रोजन ड्रग लाइक प्रोस्टेट कैंसर वाली मेडिकेशन कर सकती हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन, डाइजोक्सिन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये कोज कर सकती हैं। उसके बाद हम देते हैं लिपोमास्टिया, जिसको हम सीडो गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं। ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है इसमें ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन, फैट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है। कॉमनली सीन होता है ओबेसिटी, मोटे आदमियों में देखता है। इसमें हमारा नॉट कोज बाय हार्मोन की वजह से कोई कोज नहीं होता। अगर हम बात करें आइडियोपैथिक की, तो इसमें कोज अननोन होता है हमारा, इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कोज कौन सा था। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी हार्मोन इम्बैलेंस की। तो हार्मोन में हमारा इंक्रीज हो जाता है इसमें एस्ट्रोजन और डिक्रीज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन ड्यू टू किसके कारण? प्यूबर्टी और एजिंग, ओबेसिटी, लीवर डिजीज़ और ट्यूमर की वजह से। अगर हम बात करें मेडिकेशन ड्रग की, तो इसमें हम एंटी एंड्रोजन जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें फिनास्टेरॉइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये ड्रग की वजह से हमारा हो सकता है। अब अगर हम बात करें फिनास्टेरॉइड, ये जो होती हैं हमारे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनने से रोकती हैं। और जब ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज़ करेगी तो मेल हार्मोन का अफेक्ट जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और एस्ट्रोजन का अफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का अफेक्ट कम होगा और एस्ट्रोजन का अफेक्ट इंक्रीज़ होगा तो हमें गायनेकोमास्टिया होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड दे सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होती हैं ये हम बहुत से लोग जिम में मसल्स बनाने के लिए लेते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के कुछ ये स्टेरॉइड जो होती हैं ये कुछ हिस्से के एस्ट्रोजन को पार्ट को हमारे एस्ट्रोजन में चेंजेस कर सकती हैं, और जब एस्ट्रोजन को चेंज करेंगी तो गायनेकोमास्टिया हो सकता है। उसके बाद हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं ये प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन को अफेक्ट कर सकती हैं, और जब प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन को अफेक्ट करेंगी तो इससे हमारे गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम सर्टेन एंटीबायोटिक मेडिकेशन देते हैं, हार्मोन मेटाबॉलिज्म जो हमारी हार्मोन्स को मेटाबॉलिज्म कर सकता है। उसके बाद हम क्रोनिक डिजीज़ जैसी लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर और हाइपरथायरॉयडिज्म डिस्टर्ब कर देती है, हमारे हार्मोन को ब्रेक डाउन कर देगा, या हार्मोन को ब्रेक डाउन कर देता है और इंक्रीज़ कर देता है हमारे एस्ट्रोजन की एक्टिविटी को। उसके बाद हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कोज कर देता है हमारे लो टेस्टोस्टेरोन को, वाइल जबकि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी को प्रिवेंट करता है, रिस्पॉन्स कर देगा टेस्टोस्टेरोन को। उसके बाद हम न्यूट्रिशनल फैक्टर स्टारवेशन रिड्यूस कर देता है टेस्टोस्टेरोन को, वाइल जबकि रीफीडिंग कर देगा कोज एस्ट्रोजन और डोमिनाइन को। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के क्या होंगे। तो इसमें हमारे हार्मोन चेंजेस हो सकते हैं जैसे कि प्यूबर्टी, एजिंग और हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। ओबेसिटी इंक्रीज़ कर देगा हमारे एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को। उसके बाद जैसे कि एंटी एंड्रोजन, स्टेरॉइड, एंटी डिप्रेसेंट एंड सर्टेन एंटीबायोटिक, जैसे कि हम इनके बारे में पीछे बात कर सकते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। क्रोनिक डिजीज हो सकती है, लीवर सिरोसिस की वजह से हो सकती है, किडनी फेलियर और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ही हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? इसमें हमारा T3 और T4 थायरॉयड ग्लैंड नहीं बन पाती,
जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी यूज से हो सकता है। उसके बाद हमारा सब्सटेंसेस यूज की वजह से, जैसे कि हम अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करने की वजह से हो सकता है, मार्जुना एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन एंड रिफीडिंग, माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, स्टारवेशन लोअर टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है, स्टारवेशन जो लो कर देता है टेस्टोस्टेरोन को, रिफीडिंग जो है इंक्रीज कर देती है हमारे एस्ट्रोजन को। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। तो जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो ये हमारे इंक्रीज़ कर देता है एस्ट्रोजन को और डिक्रीज़ कर देगा टेस्टोस्टेरोन को। सबसे पहली बात एक ये और समझिए, एस्ट्रोजन जो है फीमेल का हार्मोन होता है जबकि टेस्टोस्टेरोन मेल का। और अगर टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ हो रहा है और एस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें गायनेकोमास्टिया होगा। उसके बाद इंक्रीज़ कर देता है एस्ट्रोजन को और एक्टिविटी ऑन द ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू की एक्टिविटी में एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद जो स्टिमुलेट कर देता है हमारे डक्टल को और स्ट्रोमल टिश्यूज़ को। उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ब्रेस्ट टिश्यू में जो हमारी ग्लैंडुलर जो इंक्रीज़ हो रही है उसको प्रोलिफरेशन कर देगा। उसके बाद ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा और जब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा तो गायनेकोमास्टिया होगा। अब बात करते हैं सिम्टम की। तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, सबसे पहला सिम्टम इसका क्या है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा। जब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा तो स्वेलिंग होगी जिसको हम सूजन कहते हैं। एनलार्जमेंट होगा, वन और बोथ दोनों ब्रेस्ट में हमारा स्वेलिंग और एनलार्जमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद टेंडरनेस और पेन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन और सेंसिटिविटी होगी हमारी ब्रेस्ट टिश्यू में। फर्म और रूबर्टी, प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में हमारी बीनीथ और निप्पल के नीचे प्रेजेंस होगा। निप्पल चेंजेस होगा, पफी एनलार्ज हो जाएगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी और निप्पल एरिया चेंजेस होंगे, शेप साइज चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हमारी एसिमेट्री हो सकती है, अनइवन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, अफेक्ट कर देगा वन साइड मोर देन द अदर। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ब्रेस्ट साइज, टेंडरनेस, कंसिस्टेंसी एंड एसिमेट्री। पेशेंट मे बी रिपोर्ट ब्रेस्ट स्वेलिंग और पेन। उसके बाद हम हार्मोन टेस्ट कर सकते हैं जो हमारे हेल्प करता है डिटेक्ट करने में इम्बैलेंस टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन को देखने में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच कर सकते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन कर सकते हैं, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन चेक करा सकते हैं। ये पेशेंट में भी शो कर सकते हैं साइन लाइक लो लिबिडो और फटीग। उसके बाद हम एलएफटी और केएफटी कर सकते हैं। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी कर सकते हैं यूज़ करने के, कन्फर्म ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू और एक्सक्लूड मेल ब्रेस्ट की कैंसर तो नहीं है। पेशेंट में फील ए फर्म लूप इन द ब्रेस्ट, पेशेंट क्या फील कर रहा है। टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के ट्यूमर और कितना प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्रोजन को। पेशेंट में भी नोटिस, पेशेंट ने नोटिस किया है या नहीं, टेस्टिकुलर स्वेलिंग है या नहीं, या डिस्कम्फर्ट है। जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है। पेशेंट में भी हैव स्मॉल टेस्ट, इनफर्टिलिटी और टॉल स्टेचर कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम दो प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट में बात करते हैं, उसमें हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं, उसमें हम वेट लॉस एंड एक्सरसाइज कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे फैट रिलेटेड एस्ट्रोजन कन्वर्जन को, अवॉइडेंस कराएंगे, एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस को स्टॉप कर देंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, अल्कोहल, मार्जुना, ये मेडिकेशन हम सबसे पहले स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। उसके बाद हम डाइटरी चेंजेस रिड्यूस करेंगे, हाई फैट एंड प्रोसेस फूड को रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे गायनेकोमास्टिया रिजॉल्व हुआ या नहीं, एट ऑन प्यूबर्टी केसेस को। उसके बाद हम ट्रीट करेंगे अंडरलाइनिंग कोज को, हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्शन करेंगे, मैनेज करेंगे हाइपोगोनाडिज्म जो है हमारा, इसमें हमारी टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। अगर हम बात करते हैं मेल के टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस, फीमेल की ओवरीज टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन वो नहीं बना पाते। मेल के टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को नहीं बना पाते जबकि फीमेल के ओवरीज एस्ट्रोजन को नहीं बना पाती। यह हमारा हाइपोगोनाडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हमारा T3 थायराइड ग्लैंड नहीं बन पाते। उसके बाद हम मेडिकल रिव्यू कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं ड्रग को एंड कॉज कर सकते हैं गायनेकोमास्टिया, स्पाइरोनोलैक्टोन को, और हम लीवर और किडनी डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं अंडरलाइन क्रोनिक कंडीशन को। उसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम अगर हम बात करें क्लास की तो उसमें हम SERM क्लास की ड्रग देते हैं। SERM क्या होता है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो
टैमोक्सिफेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ब्लॉक करेगी हमारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, ब्रेस्ट टिश्यू में जो है ब्लॉक कर देगी, रिड्यूस करेगी ग्लैंडुलर ग्रोथ को। जो हमारे ब्रेस्ट के टिश्यू में ग्लैंडुलर ग्रोथ हो रही है उसको ये रोकेगी। डोज की बात करें तो 10 से 20 mg पर डे देंगे। रूट की बात करें तो ओरल, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मॉनिटर करेंगे फॉर साइड इफेक्ट को। उसके बाद हम एरोमेटेज इनहिबिटर देते हैं। एरोमेटेज के अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारा एनेस्टेराजोल देते हैं जो इनहिबिट कर देगी हमारे कन्वर्जन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रिड्यूस लेवल एस्ट्रोजन को। ये हमारे कन्वर्जन को जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिड्यूस करती है, एस्ट्रोजन लेवल को हमारे रिड्यूस करेगी। इसमें हम 1 ग्राम पर डे देंगे, ओरल देंगे, मॉनिटर करेंगे बोन डेंसिटी को, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कहीं रिस्क तो नहीं हो सकता, देखेंगे रिस्क नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके बाद हम एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन जेल होता है, इंजेक्शन होता है, ये इंक्रीज़ करती है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को, कॉन्ट्रैक्टिंग एस्ट्रोजन इफेक्ट करती है, वेरियस बेट होती है, डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देंगे। रूट की बात करें तो ट्रांसडर्मल आईवी देंगे, मॉनिटर करेंगे इसमें हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को एंड फंक्शंस को। डोपामाइन एगोनिस्ट देंगे, कैप्रेजोलाइन देते हैं इसमें जो रिड्यूस करती है हमारी प्रोलैक्टिन सीक्रेटिंग प्रिवेंटिंग एस्ट्रोजन को। ये रिड्यूस कर देती है हमारी प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन को जो सीक्रेट करता है, प्रिवेंट कर देता है, रोकता है एस्ट्रोजन को ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा बनाने से रोकेगा। इसके हम डोज की बात करें तो 0.25 से 1 ग्राम ट्वाइस वीकली देते हैं, ओरल देंगे हम इसको। मॉनिटर कर सकते हैं डिजीनेस, सिर में चक्कर तो नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर चेंजेस तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लिपोसक्शन करते हैं, इसमें रिमूव कर देंगे हम एक्सेस फैट टिश्यूज़ को, जो हमारा फैट टिश्यूज़ इंक्रीज हो रहा है उसको हम रिमूव करेंगे। परसिस्टेंट और सीवियर गायनिकोमेस्टिया केसेस में, अगर गायनिकोमेस्टिया में हमारा फैट एक्सेस हो रहा है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, लिपोसक्शन करेंगे। उसके बाद हम मास्टेक्टोमी करेंगे, सबक्यूटेनियस मास्टेक्टोमी। इसमें हम रिमूव कर देते हैं ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यूज़ को और लार्ज और द एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट को। उसके बाद हम एंडोस्कोपी करेंगे, सर्जरी करते हैं, इसमें मिनिमल इन्वेसिव होता है प्रोसीजर फॉर सीवियर गायनिकोमेस्टिया विद सस्पेक्टिव। उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट में करेंगे, असेसमेंट करेंगे, कलेक्ट करते हैं मेडिकल हिस्ट्री इंड्यूस इंक्लूडिंग ऑनसेट पेन और मेडिकेशन, लाइफस्टाइल हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे ए फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को एंड असिस्ट करेंगे विद डायग्नोस्टिक टेस्ट को लाइक हार्मोन लेवल, अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राफी करेंगे। एजुकेशन करेंगे, एजुकेट कर देंगे पेशेंट को, इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को अबाउट द कॉज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड द लाइफस्टाइल चेंज एंड मेडिकेशन। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, मेडिकेशन सपोर्ट दे देंगे, प्री ऑपरेटिव केयर बताएंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को अंडरगोइंग सर्जरी अबाउट द प्रोसीजर, फास्टिंग, हाइजीन एंड पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे, मॉनिटर करेंगे फॉर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड पेन, अप्लाई करेंगे कंपेरेशन, इंजरमेंट एंड कवरेज, मोर्बिडिटी को मॉनिटर करेंगे, फॉलोअप करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम हो सकती है, सोशल एम्बेरसमेंट हो सकती है, मेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, रेयर होता है, पेन और टेंडरनेस होगी। थैंक यू गाइस वीडियो को पूरी देखने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।